brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। कैराना के सांसद इकरा हसन और एडीएम संतोष बहादुर सिंह विवाद में बवाल मचा हुआ है। आरोपी के एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने इकरा हसन के साथ बदसलूकी की। इन आरोपों ने मानो सियासी गलियारे से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक में बवंडर ला दिया। सपाइयों की फौज खड़ी हो गई अपनी महिला सांसद इकरा के सम्मान में। खुद अखिलेश यादव ने भी इस घटना का एक वीडियो शेयर करते हुए पूछ लिया बड़ा सवाल। क्या बोले अखिलेश यादव? कैसे सपाइयों की फौज तैयार है इकरा के लिए हल्ला बोल करने के लिए? वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे। दरअसल ये घटना 1 जुलाई 2025 की है, जब इकरा हसन छुटमुलपुर नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन के साथ क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करने एडीएम ऑफिस पहुंची थी। आरोपी के दौरान एडीएम ने उनके साथ बदसलूकी की। खुद इकरा ने क्या कुछ बताया, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाए, लेकिन उसके पहले देखिए कि किस तरह से अब इस घटना को लेकर सपा ने मोर्चा खोल दिया है। अब इस घटना को लेकर सपा जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद ने सीधे सीएम को खत लिख दिया है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं अखिलेश यादव भी फट पड़े हैं, वीडियो शेयर कर एक्स पर पोस्ट करते हैं। जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का क्या करेंगे? दरअसल सपा लगातार योगी राज में अधिकारियों की मनमानी का आरोप लगाती रहती है। वहीं गाहे बगाहे बीजेपी के भीतर से भी ये आवाजें कई सालों से सुनाई देती रही हैं कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं, फिर चाहे योगी का कार्यकाल 1 हो या 2। लेकिन अब जिस तरह से इकरा हसन ने एडीएम संतोष बहादुर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वो सुन लीजिए। एडीएम ही अपने घर से आए और क्योंकि उनके आराम में खलल लगा तो वो पहले से ही एक मूड में थे। आकर वो बैठे, उनके सामने कोई हमें शिकायत भी नहीं करनी थी। एक बात सिर्फ इतनी थी कि ईओ और चेयरमैन के बीच में कोऑर्डिनेशन हम चाह रहे थे एडीएम के माध्यम से बन सके, और वही बात हमने उन्हें रखी, जिस पर उन्होंने कहा कि लिखित में शिकायत दीजिए। तो मैंने उन्हें बताया कि लिखित की शिकायत का भी एक कोई औचित्य नहीं है। हम चाह रहे हैं कि प्यार से जो है नगर पालिका की कार्रवाई चल जाए कोऑर्डिनेशन के साथ। तो उसके बाद चेयरमैन साहिबा ने अपनी कोई बात रखी, अपना वो दर्द बयान करने लगी, जिस पर एडीएम ने कहा कि आप लिखित में दीजिए और जाइए यहाँ से। तो मेरे साथ वो वहाँ पर गई थी और जाइए कहने का उनका कोई औचित्य नहीं बैठता था, जिस पर मैंने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें रोका। लेकिन रोकने के बावजूद उनका वही व्यवहार, वही टोन मेरे साथ थी और मैंने उन्हें कहा कि ये कोई तरीका नहीं है आपका बात करने का। लेकिन क्योंकि वो महिला विरोधी एक मानसिकता के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे, ना उन्होंने मेरी सुनी ना चेयरमैन साहिबा की, तो हम वहाँ से उठकर आ गए। हालांकि संतोष बहादुर सिंह इकरा हसन के तमाम आरोपों से इनकार करते हैं। वो कुछ और ही कहानी बताते हैं, उनका वर्जन भी जानिए। उन्होंने आरोप लगाया था 2 दिन पहले ही ये लगाया था कि ये मेरे कहने पर नहीं बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। तो हमने कहा कि ये कैसे संभव है कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा आती हैं और जो भी प्रस्ताव आते हैं उसमें आपके और ईओ के सिग्नेचर से ही वो यहाँ पर प्रकरण आता है। तो बगैर आपके सहमति के बगैर ईओ यहाँ पर कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। और अगर रही बात कोई अन्य शिकायत है तो आप उसकी लिखित में दे दीजिए। बात इतनी ही हुई थी। कुल मिलाकर ये तय है कि अब ये मामला फिलहाल और आगे बढ़ने वाला है। अब किस तरह से अखिलेश यादव इसे और बढ़ाते हैं, क्योंकि एक तो उनकी महिला सांसद, ऊपर से मुस्लिम, तेज तर्रार सांसद जो संसद से लेकर सोशल मीडिया तक छाई रहती है, उनके साथ जब इस तरह की घटना या इस तरह के आरोप लगाती हैं तो मामला गंभीर होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।